अच्छे लोग कभी कभी बुरे काम क्यों करते हैं? क्या हम स्वाभाविक रूप से क्रूरता के लिए प्रवृत्त हैं या करुणा के लिए? यही सवाल डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो अपनी किताब द लूसिफर इफेक्ट, हाउ गुड पीपल टर्न एविल में उठाते हैं। यह किताब उन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर रोशनी डालती है जिनकी वजह से साधारण लोग बुराई की तरफ मुड़ सकते हैं। जिम्बार्डो, जो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं, बताते हैं कि कैसे स्थिति और वातावरण का असर हमारी नैतिकता पर पड़ता है। सेक्शन 1, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट का परिचय। किताब द लूसिफर इफेक्ट में एक बहुत ही प्रसिद्ध और चौंकाने वाला प्रयोग शामिल है जिसे स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यह प्रयोग 1971 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. फिलिप जिम्बार्डो द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य यह समझना था कि कैसे परिस्थितियां और भूमिकाएं इंसानों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इस प्रयोग में कॉलेज के कुछ सामान्य छात्रों को चुना गया और उन्हें 2 समूहों में बांट दिया गया। एक समूह को जेलर बनाया गया और दूसरे समूह को कैदी। यह सब एक नकली जेल के माहौल में किया गया था, लेकिन नियम बिल्कुल सख्त थे। इस सेटअप में कोई भी असली कैदी या असली जेलर नहीं था, बल्कि ये सभी छात्र थे जो इन भूमिकाओं को निभा रहे थे। जेलर की भूमिका निभा रहे छात्रों के हाव भाव और वेशभूषा। जेलर बनने वाले छात्रों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने कैदियों पर पूरा नियंत्रण रखें, पर उन्हें शारीरिक हिंसा से दूर रहना था। दूसरी ओर कैदी बनने वाले छात्रों को जेल की वर्दी पहनाई गई, उनके हाथ बांध दिए गए और उनके नाम की जगह उन्हें नंबर दे दिया गया ताकि वे अपनी पहचान खोने का अनुभव करें। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। जेलर का काम करते हुए छात्रों ने अपनी भूमिका को इतना गंभीरता से लेना शुरू कर दिया कि वे कैदियों के साथ क्रूरता और अपमानजनक व्यवहार करने लगे। उन्होंने कैदियों को अपमानित करना शुरू कर दिया, उन्हें मानसिक यातना दी और कई बार उन्हें नीचा दिखाने के लिए छोटी छोटी सजाएं भी देने लगे। असहाय कैदी और तनावग्रस्त चेहरे। उधर कैदी बनने वाले छात्र भी असहाय महसूस करने लगे। उन्हें अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करने का मन तो करता, लेकिन जेलर के डर और ताकत के सामने वे खुद को बेबस समझने लगे। सिर्फ कुछ ही दिनों में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जेलर छात्रों का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया और कैदी भी खुद को इस भूमिका में वास्तविक कैदी जैसा महसूस करने लगे। इस प्रयोग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई। जब एक इंसान को ताकत और अधिकार मिलता है और दूसरा खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता है, तो इंसानी बर्ताव कैसे बदल जाता है? डॉ. जिम्बार्डो का यह प्रयोग दिखाता है कि सिर्फ भूमिकाएं और माहौल बदलने से ही अच्छे खासे इंसान बुरे काम करने लगते हैं और अच्छाई की जगह उनके अंदर क्रूरता आ जाती है। यह सिर्फ एक प्रयोग था, लेकिन इसने यह साबित किया कि कैसे एक सशक्त वातावरण इंसानों की सोच, भावना और बर्ताव को गहराई से प्रभावित कर सकता है। नरेटर का क्लोज-अप शॉट भावनात्मक प्रभाव के साथ। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम भी ऐसे माहौल में अलग तरीके से व्यवहार करेंगे? क्या हम में भी बुराई का बीज छिपा है जो सही परिस्थितियों में पनप सकता है? यह सवाल इस किताब का मुख्य सार है। सेक्शन 2, स्थिति का प्रभाव। द लूसिफर इफेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अक्सर लोग स्वभाव से बुरे नहीं होते, बल्कि वे उस स्थिति का परिणाम होते हैं जिसमें वे खुद को पाते हैं। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के आचरण को समझने के लिए हमें सिर्फ उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान देने के बजाय उस माहौल को भी समझना चाहिए जिसमें वह रह रहा है। डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो इसे सिचुएशनल इन्फ्लुएंस या परिस्थितिजन्य प्रभाव कहते हैं। व्यक्ति को सामान्य परिस्थितियों में दिखाते हुए फिर एक दबाव वाली स्थिति में रखते हुए बदलाव दिखाना। परिस्थितिजन्य प्रभाव का अर्थ है कि हमारे निर्णय और व्यवहार अक्सर हमारे आसपास के माहौल, नियमों और सामाजिक दबावों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अचानक से एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए जहां उसे अत्यधिक ताकत और अधिकार मिले, तो संभावना है
कि वह उस अधिकार का उपयोग करने के तरीकों में बदलाव देखेगा। यह बदलाव कई बार उसके नैतिक मूल्यों को दबा सकता है और उसके विवेक पर हावी हो सकता है। ऑफिस या सेना के अनुशासन से भरे माहौल का उदाहरण, जहां एक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी भूमिका के अनुसार सख्त और कठोर बनता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को किसी टीम का नेता बना दिया गया है और उसे अपनी टीम के हर सदस्य पर नियंत्रण रखने के लिए पूरा अधिकार दिया गया है। शुरू में तो वह अपनी टीम के साथ ठीक व्यवहार करेगा, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी शक्ति का अधिक इस्तेमाल करता है, उसकी सोच और उसके फैसले बदलने लगते हैं। वह अपने टीम के सदस्यों पर कठोर नियम लागू करने लगता है और कभी-कभी तो ऐसी सजाएं भी देता है जो पहले कभी उसने सोची भी नहीं थीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्थिति का प्रभाव उसके व्यवहार पर गहरा असर डालता है। ऐतिहासिक घटनाओं के उदाहरण, जैसे सैनिकों का क्रूरता दिखाना। उदाहरण स्वरूप, अब्बू गरेब जेल में अमेरिकी सैनिकों का व्यवहार। डॉ जिम्बार्डो ने इस सिद्धांत को सिर्फ प्रयोगों में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की घटनाओं में भी लागू होते देखा है। उदाहरण के लिए, अब्बू गरेब जेल में हुए अत्याचारों को देखें। यहाँ कुछ सैनिकों ने कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। ये सैनिक पहले साधारण लोग थे, लेकिन जब उन्हें पूरी ताकत और नियंत्रण मिल गया और उन्हें एक विशेष प्रकार के दुश्मन के रूप में कैदियों को देखने को कहा गया, तो उनके अंदर की नैतिकता दब गई और परिस्थितियों ने उनके व्यवहार को बदल दिया। इस तरह की घटनाएं यह बताती हैं कि परिस्थितियां इंसान के व्यवहार को कितना बदल सकती हैं। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसके ऊपर नियंत्रण है और वह किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी परिणाम के नुकसान पहुंचा सकता है, तो वह अपनी नैतिक सीमाओं को पार कर सकता है। वह ऐसी चीजें कर सकता है जो वह सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं करेगा। विभिन्न स्थानों पर ऐसे लोगों के उदाहरण, जैसे युद्ध क्षेत्र, जेल और कठोर कार्यालय, जहां लोग अपनी मूल प्रवृत्तियों से अलग व्यवहार कर रहे हों। इस विचार को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होता है। कभी कभी हम अपने आप को ऐसी स्थितियों में पाते हैं जहां हम समझ नहीं पाते कि हम क्यों इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। अगर हम अपने माहौल और परिस्थितियों का असर समझें, तो हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अनावश्यक रूप से बुरे निर्णय लेने से बच सकते हैं। तो द लूसीफर इफेक्ट हमें यह सिखाती है कि किसी को सिर्फ उसके कर्मों के आधार पर बुरा नहीं मान लेना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि कौन सी परिस्थिति ने उसे उस तरह के कर्म करने के लिए प्रेरित किया। और अगर हम ऐसा समझते हैं, तो हम न केवल दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति रख सकते हैं, बल्कि खुद को भी परिस्थिति के अनुसार गलत निर्णय लेने से रोक सकते हैं। सेक्शन 3, सैन्य अत्याचार और सामाजिक मुद्दे। द लूसीफर इफेक्ट केवल प्रयोगों की बात नहीं करती, बल्कि यह वास्तविक जीवन के उन उदाहरणों को भी सामने लाती है जो दिखाते हैं कि कैसे परिस्थितियां अच्छे लोगों को बुरे काम करने पर मजबूर कर सकती हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक उदाहरण है अब्बू गरेब जेल में हुए अत्याचार। अब्बू गरेब जेल की तस्वीरें और वास्तविक फुटेज का सुझाव, जहां सैनिकों द्वारा कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। अब्बू गरेब जेल में अमेरिकी सैनिकों को इराकी कैदियों पर निगरानी रखने का काम सौंपा गया था। उन्हें आदेश दिया गया था कि वे इन कैदियों से जानकारी निकालें और नियंत्रण बनाए रखें। कुछ ही समय बाद यह जेल अमानवीय यातनाओं और बुरे व्यवहार का प्रतीक बन गई। सैनिकों ने कैदियों के साथ अपमानजनक और क्रूर व्यवहार किया, उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दीं। यह व्यवहार इतना भयानक था कि जब इसकी तस्वीरें और फुटेज सार्वजनिक हुईं, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। स्थिति की गहराई को समझाने के लिए गंभीर और संवेदनशील टोन में अब सवाल यह उठता है कि क्या ये सभी सैनिक बुरे थे, या फिर क्या वे ऐसे माहौल में काम कर रहे थे जिसने उन्हें क्रूरता की तरफ ढकेल दिया। द लूसीफर इफेक्ट का तर्क है कि ये सैनिक स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं थे, लेकिन एक खास परिस्थिति में, जहां उन पर आदेशों का दबाव था और जहां कैदियों को दुश्मन के रूप में देखा जा रहा था, उनकी मानवता दबने लगी और उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों को किनारे रख दिया।
एक सैनिक को आदेश मिलते हुए और फिर कैदी के साथ कठोर व्यवहार करते हुए दिखाना ताकत और अधिकार का असर बताने के लिए। यह समझना जरूरी है कि जब इंसानों को यह आभास होता है कि वे एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वह युद्ध हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो या फिर किसी समूह के प्रति वफादारी, तो वे अपनी व्यक्तिगत नैतिकता को छोड़कर उस समूह के नियमों के हिसाब से चलने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि वे अपने व्यक्तिगत मूल्यों को उस बड़े उद्देश्य के नाम पर कुर्बान कर देते हैं। इस तरह की स्थितियों में इंसानों की नैतिक सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और वे ऐसे कार्य करने लगते हैं जो उनके असली स्वभाव के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अन्य ऐतिहासिक घटनाओं के उदाहरण, जैसे कि नाजी जर्मनी, जहां लोगों ने सामूहिक अत्याचार किए। अबू गौरेब की तरह इतिहास में और भी कई उदाहरण हैं जहां इंसानों ने बड़ी संख्या में अत्याचार किए, सिर्फ इसलिए कि वे खुद को किसी बड़े उद्देश्य या आदेशों के तहत काम करते हुए देख रहे थे। नाजी जर्मनी का उदाहरण लें, जहां लाखों लोग एक तानाशाह के आदेशों का पालन करते हुए निर्दोष लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करने लगे। यहां भी वही बात लागू होती है। सामान्य लोग, लेकिन एक विशेष माहौल में और एक खास उद्देश्य के नाम पर बुराई के रास्ते पर चले गए। द लूसीफर इफेक्ट हमें यह समझने में मदद करती है कि अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा स्थिर नहीं है। हमारे फैसले और कार्य अक्सर हमारे आसपास की परिस्थितियों, हमारे आदेशों और हमारे समूह के प्रभाव से संचालित होते हैं। जब हम खुद को एक बड़े उद्देश्य या ताकतवर समूह का हिस्सा मानते हैं, तो कई बार हमारी व्यक्तिगत नैतिकता उस उद्देश्य के पीछे छुप जाती है। यह किताब हमें चेतावनी देती है कि हमें अपने आप को किसी भी परिस्थिति में खोने नहीं देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमें अपने व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को याद रखना चाहिए और उनके अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो अच्छे इंसान भी भयानक काम कर सकते हैं। इस प्रकार यह हिस्सा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी स्थिति में नैतिकता को बनाए रखना कितना कठिन हो सकता है और कैसे परिस्थितियां हमारे फैसलों को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। सेक्शन 4, नैतिकता और प्रतिरोध। द लूसीफर इफेक्ट के आखिरी हिस्से में डॉ जिम्बार्डो हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम उन परिस्थितियों से निपट सकते हैं जो हमें गलत दिशा में ले जा सकती हैं। वे बताते हैं कि ऐसी स्थितियों में नैतिकता को बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है। एक व्यक्ति को अपने कार्यों पर आत्ममंथन करते हुए दिखाना जो तनाव में है और खुद से सवाल कर रहा है। जब हम किसी भी स्थिति में खुद को गलत काम की ओर बढ़ता हुआ पाते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर झांक कर खुद से सवाल पूछना चाहिए। यह आत्ममंथन करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, क्या वह सही है? क्या यह हमारे मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप है? इस तरह के सवाल हमारे विवेक को जगाए रखते हैं और हमें किसी गलत काम में फंसने से रोक सकते हैं। रोजमर्रा के लोगों को अलग अलग स्थितियों में नैतिकता को बनाए रखते हुए दिखाना, जैसे ऑफिस में, परिवार में या दोस्तों के बीच। नैतिकता का पालन करना कई बार मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब आपके आसपास का माहौल आपसे कुछ और कह रहा हो, जब किसी समूह का दबाव हो या जब एक बड़ी संस्था या व्यक्ति आपसे कुछ गलत करने के लिए कह रहा हो। तो अपने नैतिक मूल्यों पर टिके रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको खुद पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। डॉ जिम्बार्डो हमें यह भी बताते हैं कि नैतिकता को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें खुद को ऐसी मानसिकता में ढालना होगा कि हम हर परिस्थिति में अपने निर्णयों पर सवाल उठा सकें। जैसे अगर किसी स्थिति में आपको लगे कि आप दूसरों पर अधिकार का गलत उपयोग कर रहे हैं, तो एक पल रुकें और सोचें, क्या यह सही है? क्या इसका असर दूसरों पर बुरा पड़ेगा? इस तरह का सोचने का तरीका आपको किसी भी स्थिति में नैतिक रूप से सही रहने में मदद कर सकता है। कुछ प्रेरणादायक व्यक्तियों के उदाहरण जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में नैतिकता को बनाए रखा, जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इतिहास में भी कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में नैतिकता और सत्य का पालन किया।
चाहे उन्हें अपने निर्णयों के कारण कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़ा हो, उन्होंने अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों ने यह साबित किया कि एक सशक्त नैतिकता के साथ जीना संभव है, भले ही दुनिया कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए। डॉ जिम्बार्डो का कहना है कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जब भी हम खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां नैतिकता का त्याग करने का दबाव हो, तो हमें इन लोगों की तरह अपने आप को नैतिक और ईमानदार बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। नैतिकता एक लंबी यात्रा की तरह है और हमें हर कदम पर अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए। तो द लूसिफर इफेक्ट का अंतिम संदेश यह है कि किसी भी स्थिति में नैतिकता बनाए रखना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। हमें अपनी सोच और निर्णयों पर सवाल उठाने की आदत डालनी होगी ताकि हम अपने मूल्यों से कभी न भटकें। प्रतिरोध सिर्फ बाहरी चुनौतियों का नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरी का भी होता है। यही वह प्रतिरोध है जो हमें अच्छा इंसान बनाए रखता है। इस प्रकार यह हिस्सा हमें याद दिलाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी नैतिकता को मजबूत बनाए रखना चाहिए और अपने निर्णयों पर सवाल उठाते रहना चाहिए। यही वह प्रतिरोध है जो हमें सही रास्ते पर बनाए रख सकता है। द लूसीफर इफेक्ट हमें याद दिलाती है कि बुराई सिर्फ कुछ लोगों में ही नहीं, बल्कि यह हर किसी के भीतर हो सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने भीतर की अच्छाई को कैसे बनाए रखें और दबाव में भी सही निर्णय लें। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि अच्छा इंसान भी बुराई क्यों करता है, तो यह किताब आपके लिए है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और किताब के सारांश के साथ।